नमस्कार स्टूडेंट, आज के आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपना भी क्लास 12th का चैप्टर 4 चल रहा है और इसमें अपन जो संक्रमण धातुओं की जो कोई विशेषताएं या जो अभी लक्षण है उसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। तो इसमें अपन ने इसकी जो विशेषताएं वो अपन ने देख ली थी और उसके बाद जो रीजनिंग क्वेश्चन अपने ये कहाँ से बन सकते हैं, है ना, तो उससे संबंधित अपन ने 2 पॉइंट कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन को देखना है कि रंगीन यौगिक या जो आयन है वो कैसे बनते हैं, यानी कि जिन कंपाउंडों को पानी में अपन डालते हैं इनको बोलते हैं किसी सॉल्यूशन में, ठीक है ना, सॉल्यूशन बनाते हैं अपन, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, रंगीन कंपाउंड, है ना, बनाते हैं, मतलब ये कलर देते हैं। और इसके 2 कारण हैं, ठीक है ना। कोई भी कंपाउंड या जो आयन है वो अपना कलर क्यों देता है, तो इसके 2 कारण हैं। तो पहला तो होता है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पहला कारण क्या है, ये इसका रीजन है, कारण है, ठीक है, कि कोई जो कंपाउंड है वो कलर मतलब रंगीन क्यों होता है और रंगहीन क्यों होता है। तो रंगीन होने का जो कारण है, ठीक है ना, कलर आने का उसका कारण है, एक तो है इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यदि उस कंपाउंड के पास जो आपका कोई भी कंपाउंड है, यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या हो जाएगा, उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा है कारण इसका चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। यदि कोई चार्ज ट्रांसफर कर रहा है वो, है ना, या मान चलो किसी कंपाउंड में चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो ये जो चार्ज ट्रांसफर ये तब होगा जब कोई कंपाउंड क्या है अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, ठीक है। तो चार्ज ट्रांसफर उसमें तब होगा जब वो क्या होता है, अपनी मैक्सिमम स्टेट में वो होता है ना। तो इससे क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स में क्या है, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, है ना। तो इसमें आप लिखेंगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसके पास क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, उसके पास कोई क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है ना। फिर भी क्या है, कलर को शो करता है, मतलब रंगीन यौगिक बनाता है, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स होता है ना, इस वजह से ये। और इसमें जो होता है, यदि इसकी बात करें, यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, ठीक है, क्या है इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो इसमें होगा डी ट्रांजिशन, ठीक है। इसमें क्या होगा, डी ट्रांजिशन होगा, जिसके कारण से ये क्या करता है, ये कलर शो करता है, ठीक है। तो ये 2 कारण होते हैं जिसके कारण कोई भी कंपाउंड है, ठीक है ना, कलर शो करता है। और यदि उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है और ना ही उसमें चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना, तो फिर वो क्या होगा, वो रंगहीन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो वैसे आपकी बुक में, है ना, बहुत सारे कंपाउंड या जो आयन है ना, तो उनके कलर अपन को दिए गए हैं कि, और इसके अलावा जो मान के चलो जो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है, ठीक है, वो 7 रंगों से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो एंजिस्ट्रॉन में उसकी अलग अलग रेंज होती है कि कौन सा कंपाउंड है, ठीक है ना, या जो इसका जो इलेक्ट्रॉन है ना, कितनी रेंज की ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है, उस हिसाब से वो क्या होता है, वो कलर, मतलब उस कलर का वो, है ना, शो होता है, ठीक है। तो अपन इसमें ये अपन समझेंगे कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में ये डी ट्रांजिशन क्या होता है, ठीक है। तो इसको अपन पूरी तरीके से अच्छे से समझेंगे और इसके बारे में अपन जो इसके अगला जो चैप्टर होगा उपसय संयोजी यौगिक या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसमें भी अपन इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी भी इसकी जरूरत है ना, तो अभी भी पढ़ ले रहे हैं और उसके बाद जब अपन वो वाला चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें भी अपन ये चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और इसके बाद, है ना, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में जो डी ट्रांजिशन है वो क्या होता है उसको भी अपन समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, अपन ने जो ऑक्सीकरण अवस्था है वो अपन ने देख ही ली थी, है ना, सभी कंपाउंडों की। यहाँ पे हम कुछ आयन दे रहे हैं, अपन को आयन लिख रहे हैं, जैसे कि स्कैंडियम प्लस,
ठीक है, स्कैंडियम प्लस प्लस बस लिख दें या फिर प्लस वन लिख दें। ठीक है, और इसके बाद आपका जिंक। यदि अपन जिंक को देखें, है ना, जिंक +2, तो ये क्या होती है, रंगहीन होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं आपके, ये रंगहीन होते हैं, यानी कि इनके पास कोई कलर नहीं होता है। इसके बाद यदि अपन देखें स्कैंडियम +3, स्कैंडियम, है ना, +3, और साथ में अपन क्या देखेंगे, साथ में देखें अपन, है ना, टाइटेनियम, है ना, +4 ऑक्सीकरण अवस्था में होता है, तो ये भी क्या होगा, आपका रंगहीन होगा। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये रंगहीन होते हैं। बाकी और जो कंपाउंड होते हैं आपके जितने भी, है ना, अपन केवल यहाँ पे 3D सीरीज की बात करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, केवल 3D सीरीज की। ठीक है, तो 3D सीरीज के कंपाउंड के बारे में अपन देखें, ये आपके रंगहीन होते हैं दोनों। क्यों, क्योंकि इनके पास क्या है, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, नहीं होता है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, किसी एक का अपन देखेंगे। ठीक है, कैसे इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, स्कैंडियम के लिए देखेंगे अपन, तो स्कैंडियम है ना, स्कैंडियम परमाणु क्रमांक होता है इसका 21। इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखेंगे तो अपन पूरा इलेक्ट्रॉनिक वितरण नहीं लिखेंगे। ठीक है ना, आर्गन तब अपन को पता है कि 18 होते हैं, तो डायरेक्ट यहाँ पे आर्गन लिख देंगे अपन। ठीक है, आर्गन लिख देंगे, और उसके बाद का जो भी इलेक्ट्रॉनिक वितरण है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो आर्गन के बाद आता है आपका 3D10, और आपका आपका 4s1। ठीक है, ये आपका होता है 18, वो हो गए 18 और 10 28, वो 18 वो हो गए और 10। ठीक है ना, माफ कीजिए, यहाँ पे कॉपर है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कॉपर है, कॉपर +1 में है। ठीक है, कॉपर क्या है, +1 में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी कॉपर लिख दीजिए, Cu+1। ठीक है, Cu+1 है ना, स्कैंडियम नहीं है, स्कैंडियम का भी देखेंगे अपन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये कॉपर का, कॉपर +1 में है। ठीक है, यदि इसका अपन इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसमें देखेंगे, पहले अपन पूरे कॉपर का देखेंगे, है ना, +1 का बाद में देखेंगे। पहले इसमें अपन कॉपर का देखेंगे, है ना, तो कॉपर का होता है 29। ठीक है, कॉपर का 29 होता है, तो 18 तो आपके जी हो गए, आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए। ठीक है, 18 और 10 28 और 1 29। ठीक है, ये अपवाद वाला है ये। ठीक है, क्या ये एक्सेप्शन है, अपवाद वाला है। ठीक है, वैसे यहाँ पे क्या 3D9, यहाँ पे 4s2 होना चाहिए, लेकिन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लिखते हैं, है ना, ताकि क्या है, इसका स्थायित्व बना रहे, क्योंकि ये फुली फिल्ड है। ठीक है, फुली फिल्ड है ना, इसलिए इसको क्या है, अपन 3D10 और यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब अपन देखेंगे इस वाली स्टेज में, यानी कि आयन के रूप में, यदि कॉपर क्या है, +1 में है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण क्या हो जाएगा, वो अपन यहाँ पे देखेंगे। है ना, तो आर्गन, ये अपन को पता है 18 है ना, यहाँ पे 3D10 हो जाएगा, और जो 4s है इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि जब भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो पहले s से निकलेगा। ठीक है, उसके बाद 10 से जाएगा। ठीक है ना, तो इस कंडीशन में आप देख सकते हो, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है, जो कि d जो ऑर्बिटल है, ठीक है ना, या d उपकोष है, उसमें क्या है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन ही रह सकते हैं। इसमें अपन देखें, ठीक है, तो सभी के सभी क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। ठीक है, इसमें क्या है, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन इसमें पेयर्ड है, इस तरीके से। ठीक है, 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इसमें क्या पेयर्ड रूप में है। ठीक है, जोड़े बना रहे हैं, है ना, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये रंगहीन होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है, ये रंगहीन होता है आपका। इसी प्रकार अपन, है ना, इसका देखें जिंक का, यदि अपन जिंक की बात करें, है ना, तो जिंक का होता है 30। है ना, वैसे ही आपको पता है, ये हम बता चुके हैं, जिंक कैडमियम मरकरी, इनके पास कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डी ऑर्बिटल इनका पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इनको क्या है, संक्रमण तत्व भी नहीं मानते अपन। ठीक है ना, तो इसका यदि अपन देखें, है ना, तो ये होता है आर्गन। ठीक है, आर्गन 3D10 और 4s2। ठीक है, तो 18 10 28 और
30। ठीक है, ये कितने हो गए, पूरे 30 इलेक्ट्रॉन हो गए इसके। यदि अब इसका, इसमें क्या है, अब जिंक +2 है। ठीक है, जिंक क्या है, +2, और +2 है ना, तो इसके बाहरी वाले जो 4s2 है, इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे, तो जब इसके इलेक्ट्रॉन बाहर जाएंगे तो ये बनेगा आपका आर्गन 3d10। ठीक है, और 4s में क्या हो जाएंगे, 0, एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो इसमें भी क्या है, सभी क्या है, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो इसलिए ये भी क्या है, ये आपका रंगहीन होता है। इसी प्रकार आपका स्कैंडियम है। ठीक है, स्कैंडियम की बात करें तो स्कैंडियम में आपका जो परमाणु क्रमांक वो होता है 21। ठीक है, और यदि इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखें अपन, ठीक है, तो इसका होता है आर्गन, आर्गन में आपके 18 हो जाएंगे। ठीक है, 3d1 होगा और 4s2। ठीक है, 3d10 4s2 होगा इसमें, है ना, 3d1 है। अब स्कैंडियम के पास क्या है ना, +3 है। ठीक है, स्कैंडियम क्या है, +3। स्कैंडियम +3 है तो तीनों, 2 इलेक्ट्रॉन जे चले जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन जे चले गए, मतलब इसके डी के पास भी एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचते हैं। ठीक है, डी के पास भी क्या है, एक भी इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, स्कैंडियम +3। ठीक है, तो इसके बाद देखेंगे ये वाला इलेक्ट्रॉन भी चला जाएगा, ये वाला भी, है ना, तो 3d इसका 0 हो जाएगा और 4s भी 0 हो जाएगा। मतलब कि अब इसके पास भी कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है, तो ये भी क्या होगा, आपका रंगहीन हो जाएगा। ठीक है, ये कुछ ऐसे कंपाउंड या आयन हो गए। ठीक है, जब इनके कंपाउंड बनेंगे और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अगर यही वाली रहती है तो वो क्या होंगे, कंपाउंड आपके रंगहीन हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन देखेंगे कि कुछ ऐसे तत्व देखेंगे अपन, या आयन देखेंगे जिनके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, है ना, तो वो डी ट्रांजिशन कैसे करते हैं, ठीक है ना, और कलर कैसे शो करते हैं वो भी अपन देखेंगे। अब इसमें अपन मैग्नीज देखेंगे। ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, तो इसका जो परमाणु क्रमांक है वो होता है आपका 25। ठीक है, मैग्नीज का कितना होता है, 25। इसमें देखेंगे अपन ये आर्गन 18, यहाँ पे 3d5 और 4s2। ठीक है, 3d5 और 4s2। ठीक है, तो ये इसकी ग्राउंड स्टेट हो गई। ठीक है ना, ये क्या है, ये सामान्य अवस्था, ग्राउंड स्टेट, या इसको सामान्य अवस्था में ऑक्सीजन अवस्था बोलते हैं। अब इसकी अपन एक्साइटेड स्टेट में देखेंगे, जिसमें क्या है, मैग्नीज की जो है, ठीक है ना, जो मैग्नीज क्या करेगा, ये +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा ये। ठीक है, मैग्नीज क्या करेगा, +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा, यानी कि Mn+3। जिस भी कंपाउंड में जो मैग्नीज है अपनी +3 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाएगा, है ना, तो वो कलर कैसे शो करेगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे अपन इसका, आर्गन। ठीक है, अब इससे क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन जाना है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 2 इससे जाएंगे और एक इसका जाएगा, यानी कि यहाँ पे 3d में कितने, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके। ठीक है, कितने रहेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और जो 4s है ये खाली हो जाएगा। ठीक है, 4s क्या है, ये खाली हो जाएगा। ठीक है, और जो 3d है ये आपका कुछ इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इस तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 3 और 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और चारों के चार क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चारों के चारों क्या होते हैं, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, एक कलर शो करेगा, मतलब इससे बना जो भी कंपाउंड होगा वो आपका कैसा होगा, रंगीन होगा। ठीक है, कैसा कंपाउंड होगा, वो आपका रंगीन कंपाउंड होगा। ठीक है ना, तो इसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो बोर मैग्नेटॉन का इसका जो मान है, ठीक है ना, या चुंबकीय आघूर्ण, ये 4 के समथिंग होगा इसका। ठीक है, तो चुंबकीय आघूर्ण का जो वैल्यू अपन कैसे निकालते हैं उसका, है ना, फॉर्मूला हमने बताया था कि जितने उसके पास जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उसका मान रख देंगे, और है ना, स्क्वायर रूट कर देंगे तो उसकी वैल्यू आ जाती है।
ठीक है। अब इनमें डी ट्रांजिशन क्या होता है, तो हम आपको पहले डी ट्रांजिशन बता देते हैं कि इसमें क्या होगा। डी ट्रांजिशन या इसको अपन डी संक्रमण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी संक्रमण बोलते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें अपन को पढ़ना है। जो अगला चैप्टर है आपका उपसय संयोजी यौगिक, वहाँ पे अपन इस चीज़ को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, क्या पढ़ेंगे अपन? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे। अब कहीं कहीं पे आपने देखना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी क्या है, ये कलर शो नहीं करेगा। मतलब या हो सकता है इसमें चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स हो, क्योंकि जब क्रिस्टल फील्ड आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं। एक तो होता है दुर्बल क्षेत्र लिगेंड, एक होता है प्रबल क्षेत्र लिगेंड। तो प्रबल क्षेत्र लिगेंड की बात करें तो जो भी आपका लिगेंड होगा Cn, वैसे ही आगे की बातें हैं, है ना, अगले चैप्टर की, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा इसका, है ना, नॉलेज करवाए दे रहा हूँ। और बाकी जो डिटेल से है इसको अपन अगली क्लास, मतलब जब अपन ये वाला चैप्टर करेंगे तब इसको अपन बताएंगे, है ना। तो सी और एन, इनसे बने जो कंपाउंड या लेगेंड होंगे आपके, अब लेगेंड क्या होते हैं वो भी मैं आपको, है ना, अगली जो चैप्टर होगा उसमें बताएंगे कि लेगेंड क्या होते हैं, है ना, और सेंट्रल मेटल एटम क्या होते हैं। ठीक है, तो ये प्रबल क्षेत्र लेगेंड होता है। जब प्रबल क्षेत्र लेगेंड है तो ये क्या करती है, इलेक्ट्रॉन युग्मित हो जाते हैं, मतलब ये पेयर बना लेते हैं। वो यदि दुर्बल क्षेत्र लेगेंड है जैसे कि H2O है, अगर मान के चलो लेगेंड H2O है तो ये क्या कहलाता है, ये दुर्बल क्षेत्र लेगेंड होता है। तो इस कंडीशन में ये क्या है, जोड़े नहीं बनाएगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से भी इसमें एक मैटर होता है, लेकिन चूंकि ये क्या है, ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जब अपन पढ़ेंगे तब ये चीजें उसमें आएंगी। ठीक है। अब डी ट्रांजिशन में होता क्या है कि जो आपके डी ऑर्बिटल है या जो डी उपकोष है, इसमें 5 ऑर्बिटल होते हैं आपके। ठीक है, जो आपका डी उपकोष है ना, तो डी उपकोष में आपके 5 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। ठीक है ना, इसको अपन, है ना, ये क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं। ये इसको बोलते हैं अपन डी ऑर्बिटलों का विपाटन। ठीक है, या स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, डी ऑर्बिटल या डी उपकोष का विपाटन। ठीक है, या इसको बोलते हैं स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसके जो 5 ऑर्बिटल हैं ये टूट करके 2 प्रकार के ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, जो आपका जो डी ऑर्बिटल होगा ये टूट करके आपका 2 प्रकार के ऑर्बिटल बनाएगा ये। ठीक है, इसको हम यहाँ पे इसी को शो करे दे रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये टूट जाएगा और टूट करके 2 प्रकार के ऑर्बिटल बनाता है। ठीक है, जिनकी 2 की ऊर्जा क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी, और जो नीचे 3 रहेंगे इनकी एनर्जी कम होती है। ठीक है, इनकी एनर्जी क्या होती है, कम होती है। इनको बोलते हैं अपन Eg, इनके नाम है, और इसको बोलते हैं अपन T2G। ठीक है, इसके नाम क्या है, ये Eg है और ये है T2G। ये हम डी संक्रमण बता रहे हैं कि डी संक्रमण होता क्या है। ठीक है, जिसके कारण क्या है, ये जो कंपाउंड होती है, जो आयन है, वो कलर शो करते हैं। ठीक है, तो फिर से रिपीट किए दे रहे हैं कि जो आपके डी ऑर्बिटल है ये आपके डी उपकोष है ना, ये क्या है, आपका डी उपकोष है। डी उपकोष, डी उपकोष, और कितने, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, 5 ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये टूट करके, है ना, एक क्रिस्टल, है ना, ये विपाटन कहलाता है, डी ऑर्बिटलों का विपाटन, है ना। तो इसको भी अपन अगले जो चैप्टर है उसमें अपन इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये टूट जाता है, तो टूट करके, है ना, 2 ऑर्बिटल, 2 इसके जो ऑर्बिटल है ऊपर हो जाते हैं, मतलब इनकी ऊर्जा उच्च होती है। ठीक है, इनकी क्या होती है, उच्च ऊर्जा होती है, उच्च ऊर्जा। और इनकी जो नीचे है जो 3, इनकी होती है निम्न ऊर्जा, निम्न ऊर्जा। ठीक है, अब मान के चलिए कोई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन भरा है ये वाला। ठीक है,
इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, जब इसको एनर्जी मिलेगी, ये जो सूर्य का प्रकाश है ना, उससे जब ये एनर्जी ग्रहण करेगा तो ये क्या करेगा, ये कूद करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, ये क्या करेगा, ये वाला जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये कूद करके यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है ना, ये जो आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये कूद करके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, ये दृश्य प्रकाश होता है, जो विजुअल लाइट होती है, जो सूर्य का प्रकाश है, उससे एनर्जी ग्रहण करके ये क्या करेगा, ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में यानी कि ऊपर ही चला जाता है। ठीक है, और जब नॉर्मल स्टेज होती है, या मान के चलो ये जब मान के चलो ये सामान्य अवस्था में, ये इसकी उत्तेजित अवस्था कहलाती है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, उत्तेजित अवस्था बोलते हैं। जब ये अपनी ग्राउंड स्टेट से जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, हाई लेवल यानी कि उच्च ऊर्जा स्तर में जाएगा, ये तो इसकी ग्राउंड स्टेट है। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, कुछ समय बाद अपना जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से वहीं पे कर देगा ये। ठीक है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर से क्या है, यहीं पे आ जाएगा। तो इस कंडीशन में जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया यानी कि निम्न ऊर्जा स्तर से ऊपरी उच्च ऊर्जा स्तर में गया, तो ये ऊर्जा को क्या है, अवशोषित करता है, ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी। ठीक है, ये क्या करेगा, ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लेकिन जब ये पुनः अपने इलेक्ट्रॉन मतलब पुनः अपनी स्टेज में आएगा, पुनः अपनी है ना ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो ये क्या करेगा, एनर्जी का अवशोषण करता है, एनर्जी को बाहर छोड़ता है। ठीक है ना, जितनी उसने एनर्जी ग्रहण की थी उतनी ही मात्रा की जो एनर्जी है वो अपनी बाहर निकाल देता है। तो जिस मात्रा की जो ऊर्जा या जिस कलर को वो है ना बाहर निकालेगा, ठीक है ना, तो वो क्या करेगा, वो उसी कलर का अपन को दिखाई देता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है उसने कितनी एनर्जी ग्रहण की है। ठीक है ना, 400 एंजिस्ट्रॉन की है, बहुत सॉरी 4000 एंजिस्ट्रॉन एनर्जी ग्रहण की है। ठीक है, 4500 की है, 5000 की है, कितनी एनर्जी उसने ग्रहण की है, उस एनर्जी के हिसाब से वो कलर शो करता है। ठीक है ना, तो जिस कलर को मान के चलो जब ये नीचे आएगा, ठीक है, निम्न ऊर्जा स्तर में, तो जिस ऊर्जा को या जिस मात्रा को जितनी ऊर्जा वो मतलब है ना उत्सर्जित करेगा, तो उतने ही क्या है उसमें क्या है कलर उसमें शो होगा। तो इसके कुछ मान हैं वो आपकी किताब में बुक में दिए रहे हैं, है ना, आपकी बुक में दिए हैं कि कौन सा है ना, मैं आपको यहाँ पे बताए दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, इसको एरिएच की ये दे रहे हैं, यहाँ पे बताया दे रहे कि कौन सा कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा। यहाँ पे लिख दिए है डी डी संक्रमण, इसको बोलते हैं अपन डी डी संक्रमण। ठीक है, तो इसलिए इसको डी डी संक्रमण बोलते हैं, क्योंकि ये जो आपके जो नीचे ये भी आपके डी ऑर्बिटल है, जे भी आपके डी ऑर्बिटल है, तो जो इलेक्ट्रॉन है ना, एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जाता है। ठीक है ना, इसलिए इसको क्या डी डी संक्रमण या डी डी ट्रांजिशन कहते हैं अपन। अब मान के चलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन है, यदि उसने जो ऊर्जा है वो 4000 एंजिस्ट्रॉन ग्रहण की है। ठीक है, ऊर्जा कितनी है, 4000 एंजिस्ट्रॉन अगर मान के चलो उसने ऊर्जा ग्रहण की है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये बैगनी रंग शो करता है। ठीक है, ये कौन सा रंग शो करेगा, ये बैगनी रंग शो करेगा। ठीक है, ये बैगनी रंग शो करेगा। ये क्या है ना, ये प्रैक्टिकली या मान के चलो है ना, जो वैज्ञानिकों द्वारा जो दी गई है वैल्यू वो लिखी है यहाँ पे। ठीक है, वहीं पे अगर मान के चलो यदि लाल प्रकाश है, यदि 7000 एंजिस्ट्रॉन एनर्जी ले रहा है, 7000, ठीक है, कितनी ले रहा है, 7000 एंजिस्ट्रॉन, है ना, तो इसका जो रंग होगा वो लाल होगा। ठीक है, अब जो श्वेत रंग का जो श्वेत प्रकाश है उसका कलर आपको पता होना चाहिए, है ना, बेजानी हापी नाला, है ना, ये जिसको बोलते हैं अपन विविग्यूर। ठीक है, विविग्यूर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, है ना, तो इस कंडीशन से इस 4000 एंजिस्ट्रॉन से 7000 एंजिस्ट्रॉन के बीच में ये एनर्जी को ग्रहण करता है। ठीक है, एनर्जी को ग्रहण करेगा और बाद में उतनी ही एनर्जी को क्या है, ये बाहर छोड़ेगा। ठीक है, जब बाहर छोड़ेगा तो वो अपन को क्या है, यौगिक या जो कंपाउंड है, जो आयन है, वो अपन को कलरफुल दिखाई देता है। ये उच्च ऊर्जा होती है। ठीक है, ये क्या है, ये उच्च ऊर्जा है, ये आपकी निम्न ऊर्जा होती है। ठीक है, उच्च ऊर्जा से निम्न ऊर्जा में जो इलेक्ट्रॉन जाता है। ठीक है, तो इसी के कारण से है ना, इसी कारण से क्या है, ये कलर शो करता है। ठीक है, तो अपन को ये तो केवल समझाने के लिए कि कलर कैसे शो करता है, क्यों करता है, क्या है इसमें,
है ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं आपके ऑब्जेक्टिव कि कोई जैसे कंपाउंड है, जैसे कि अपन ने पहले लिखा था कॉपर प्लस या कॉपर प्लस वन, वो रंगहीन है, ठीक है, लेकिन कॉपर जो +2 है, या मान के चलो ये वाला भी पूछ सकते हैं कि मैग्नीज +3 है, ये रंगीन आयन बनाता है क्यों। तो कारण उसका यही है कि जो आपका जो कॉपर +1 है उसमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, और जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो उसमें डी ट्रांजिशन भी नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वो क्या है, कलर शो नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर मान के चलो इसकी बात आ जाती है मैग्नीज +3 की, तो कोई सा भी आयन आपसे पूछ सकता है, कोई सा भी क्वेश्चन इससे बन सकता है। तो इसकी जो प्रोपेज है, जो इसकी प्रोसेस है, वो आप पता करके रखिए, ठीक है ना। तो कोई सा भी क्वेश्चन कोई सा भी आयन दे दे, वो आपको पता चल जाएगा उसमें, ठीक है ना। एक और यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसके पास क्या होगा, जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो उसकी हाई होगी, है ना, जो उच्चतम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो होगी। उससे क्या करेगा, वो चार्ज को क्या है, ट्रांसफर करता है, वो जो चार्ज के ट्रांसफर के कारण वो कलर शो करता है, ठीक है ना। तो वो चीज़ एक अलग मैटर होती है ना। अगर अगले चैप्टर में वो चीज़ आएगी तो वहाँ पे हम बता देंगे, लेकिन इतना ध्यान रखना कि जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है, जब कोई भी कंपाउंड है या जो संक्रमण तत्व है, ठीक है ना, जब उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम होगी, जैसे कि मैग्नीज है, ठीक है, मैग्नीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 होती है, ठीक है। तो जहाँ भी ये +7 होगी, जिस भी कंपाउंड, अभी अपन आगे कंपाउंड पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, तो जहाँ पे भी इसकी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ठीक है ना, तो वहाँ पे इस पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, लेकिन ये कलर शो करेगा। कलर शो क्यों करेगा, क्योंकि ये चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स चार्ज ट्रांसफर करेगा, जिसके कारण ये कलर को शो करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। पूरी वैल्यू याद रखने की जरूरत नहीं, तो केवल समझाने के लिए है ना। इतनी सारी वैल्यू कहाँ तक याद रखें, केवल समझाने के लिए है। यदि आपको देखना है तो आप अपनी बुक से इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी है, ये तो केवल है ना समझाने के लिए, और भी बहुत सारे कंपाउंड है, बहुत सारे आयन है जो अलग अलग कलर शो करते हैं, है ना। जैसे कि कॉपर +2 है ना, तो ये नीला रंग शो करता है, कॉपर जो +2 है, ठीक है। अभी कॉपर का हमने +1 बताया था, कॉपर +2 ले लें, है ना, तो वो नीला रंग शो करता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी जो कंपाउंड है, ये जो संक्रमण धातु है ना, वो क्या करती है, वो आपके कलर शो करेंगे। और आपके जिंक कैडमियम मरकरी है, ठीक है, क्या है, जिंक कैडमियम मरकरी, हम आपको बता ही चुके हैं, जिंक कैडमियम और जो आपका मरकरी है, ये क्या है, ये आपके जितने भी ये कंपाउंड बनाएंगे तो ये क्या बनाएंगे, ये रंगहीन बनाएंगे, इनमें कलर नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इनके जो डी ऑर्बिटल है पूर्ण रूप से भरे हुए होते हैं। यदि कलर अपन को देखना है, कलर यदि वो शो करेगा, ठीक है ना, तो उनके पास क्या होंगे, डी ऑर्बिटल अपूर्ण रूप से भरे होना चाहिए, ठीक है। तो इससे संबंध अभी और भी बहुत सारी चीजें, जैसे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, दुर्बल क्षेत्र लिगेंड है, प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, ठीक है ना। और जो डी ट्रांजिशन है तो हमने बता ही दिया है आपको, लेकिन जब वो चैप्टर आएगा तो फिर से इन चीज को मैं फिर से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सारी चीजें क्या है बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। आज केवल है ना यही वाला एक ही पॉइंट हो पाया, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा बड़ा था और आपको अच्छे तरीके से समझाना जरूरी था, है ना। इसलिए ये थोड़ा क्या है, इसको अच्छे तरीके से हमने आपको समझाया, है ना। इसको अपन फिर से अगले चैप्टर में रिपीट करेंगे, इससे आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। अब इसके बाद अगली जो प्रॉपर्टीज है वो है उत्प्रेरकीय गुण, ठीक है। तो उसको अपन क्या है अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। यदि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हों, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो अगले चैप्टर में अपन इसी के जो प्रॉपर्टीज है उत्प्रेरकीय गुण यानी कि कैटलिस्ट प्रॉपर्टीज और चुंबकीय प्रॉपर्टी, मतलब कोई कंपाउंड पैरामैग्नेट होगा या डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है ना, तो उसके बारे में भी अपन फुल डिटेल से पढ़ेंगे। उस दिन भी हमने थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन अगली क्लास में अपन उसको और अच्छे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। कि कोई जो और उसके अलावा चुंबकीय आघूर्ण है ना, तो उसकी जो मैं फॉर्मूला है, फॉर्मूले में मान रख के उसको कैसे सॉल्व करना है, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो पूरा जो चुंबकीय आघूर्ण है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। यदि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपन को पता है ना, तो उसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं,
ठीक है, तो उसके बारे में भी अपन पढ़ेंगे। और आज की जो क्लास है वो अपनी यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार।